दरभंगा के सिंहवाड़ा थाना मंदिर से लौटते वक्त एक महिला की सड़क दुर्घटना में मौत। डीएमसीएच पोस्टमार्टम में पहुंचा शव। दरभंगा डीएमसीएच के कार्डियोलॉजी में इको खराब होने से मरीजों को हो रही परेशानी। दरभंगा के जाले में कपड़े व्यवसायी को घात लगाकर बैठे अपराधियों ने किया हमला। 5 आदमी घायल, डीएमसीएच भर्ती। प्रेमिका के भाई ने प्रेमी का रेत दिया गला। दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी में कराया गया भर्ती। दरभंगा में 10 अगस्त से चलेगा फाइलेरिया उन्मूलन अभियान। अयान हीरो होंडा गैराज आशापुर से एक बाल श्रमिक को कराया गया विमुक्त। लहरसराय थाना क्षेत्र के भीगो जमालपुरा मोहल्ला के युवक की हत्या का 3 लोगों पर लगा आरोप। दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी में 45 मिनट तक ठप रही बिजली। आठ सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना किया गया शुरू। दरभंगा के सांसद ने नई दिल्ली में दूरसंचार मंत्री से की मुलाकात। मैथिली भाषा को दूरसंचार क्षेत्र में शामिल करने पर दी बधाई एवं धन्यवाद। दरभंगा के सिंहवाड़ा थाना के बटकेश्वर नाथ मंदिर से पूजा अर्चना कर लौट रही एक महिला बाइक से जैसे ही आगे बढ़ी कि पीछे से एक ट्रक ने तेज़ धक्का मार दिया, जिनसे उनकी घटनास्थल पर मौत हो गई। हालांकि उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां मृत घोषित किया गया। फिर परिजनों ने सबको डीएमसीएच पोस्टमार्टम लाया। बटकेश्वर नाथ मंदिर में जल अर्पण करके वो घर की ओर जा रहे थे। बाइक पे सवार होकर घर की ओर जा रहे थे। अचानक एक ट्रक आया 407 और उनको ठोकर लगा जैसे, और वो नीचे गिर गए। और गिरने के क्रम में उनका सर के पीछे भी चोट लगा, उनके कारण उनको ब्लडिंग आने लगा। ब्लडिंग आने के बाद वो उसी जगह पे स्पॉट डेड कर गए। ये तो हम अपने हॉस्पिटल ले गए प्राथमिक केंद्र में, वहाँ डॉक्टर ने उनको घोषित कर दिया। उनके बाद हम लोग उनको पोस्टमार्टम के लिए यहाँ गए। दरभंगा डीएमसीएच के सुपर स्पेशलिटी अवस्थित कार्डियोलॉजी में इको मशीन के खराब रहने से मरीजों को काफ़ी परेशानी हो रही है। हालांकि विभाग के एचओडी के द्वारा डीएमसीएच अधीक्षक को लिखित दिया गया है कि इसे एजेंसी से ठीक करवाया जाए, लेकिन अभी तक इसे ठीक नहीं हुआ, जिससे कई मरीजों को लौटना पड़ता है। गौरतलब है कि कार्डियोलॉजी में करीब 15 मरीज इको के लिए आते हैं, लेकिन उनका इको नहीं हो पा रहा है। वो निराश होकर वापस लौट रहे हैं, जिससे परेशानी बढ़ गई है। नहीं, मशीन जो है सो 15/7/23 खराब पड़ा हुआ है। हमने आवेदन यहाँ से भिजवाए हैं अधीक्षक कार्यालय, और कह रहे हैं जो मिस्त्री आएगा ठीक कर जी। 1500 मरीजों को कठिनाई हो रहा है। मरीज आते हैं घूर के जाते हैं। दरभंगा के जाले में शाम को कपड़ा व्यवसायी जब दुकान बंद कर अपने भाई के साथ जा रहे थे, एन वक्त पर घात लगाए हुए करीब 14-15 की संख्या में लड़कों ने इन पर तलवार रॉड से हमला किया, पैसे भी लूट लिए। डीएमसीएच में 5 लोग भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। थाना में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। तो मार्केट से दुकान बंद करके जा रहे थे सब भाई, वहाँ कपड़ा की दुकान है जाले में, तो रास्ते में घात लगाकर हम लोग पर हमला किया गया। शायद जो मंशा थी कि पैसा लूटना और जान मारना उनकी मंशा, इस नीयत से हम लोगों पर हमला किया गया।
रास्ते में घेर लिया और मोहम्मद हसमत के हाथ में तलवार था, ठीक है ना, वो मेरे सर पर मारा, गिर गया। मेरे भाई का उस पर भी तलवार चलाया, उसका भी पैसा लूट लिया। उसमें 14-15 लड़के लोग वहाँ पे मतलब घात लगाकर सब तलवार और रड से मौजूद थे, जिसमें 4-5 लोग हमारे जख्मी हो गए बुरी तरह और वो लोग अपने मकसद में कामयाब हो गए। इसमें 5 आदमी घायल। बहनोई की फुफेरी बहन से इश्क लड़ाना एक युवक को महंगा पड़ गया। दोनों की मोहब्बत से खफा प्रेमिका के भाई ने प्रेमी की गर्दन को धारदार हथियार से रेत दिया। लहूलुहान युवक को परिजनों ने दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी में भर्ती कराया है। घटना केवटी थाना क्षेत्र के हवाई अड्डा कैफ नारायणी गांव में हुई है। जख्मी की पहचान मधुबनी जिले के बिस्फी थाना क्षेत्र के सोनहास गांव निवासी सुदेशी महतो के पुत्र सुभाष कुमार के रूप में हुई है। हम सबने ठाना है फाइलेरिया को मिटाना है स्लोगन के साथ 10 अगस्त से फाइलेरिया यानी हाथी पांव से बचाव के लिए दरभंगा जिले में 2 वर्ष से छोटे बच्चे, गर्भवती महिला एवं गंभीर रूप से बीमार लोगों को छोड़कर सभी लोगों को आशा एवं वॉलंटियर्स द्वारा दवा खिलाने के लिए सर्वजन दवा सेवन अभियान चलाया जाएगा। आपको बता दें कि अपने आप को फाइलेरिया से बचाने के लिए दवा का सेवन अनिवार्य है। स्वास्थ्य विभाग ने जिले वासियों से निश्चित रूप से दवा का सेवन करने की अपील की है। श्रम अधीक्षक दरभंगा राकेश रंजन के निर्देशानुसार बेनीपुर के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी किशोर कुमार झा के नेतृत्व में बेनीपुर अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत बेनीपुर प्रखंड के विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में धावा दल की टीम के द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया। सघन जांच अभियान के दौरान धावा दल की टीम के द्वारा बेनीपुर प्रखंड के आशापुर अवस्थित आयान हीरो होंडा गैराज से एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया। वहीं श्रम अधीक्षक द्वारा बताया गया कि विमुक्त बाल श्रमिक को बाल कल्याण समिति दरभंगा के समक्ष उपस्थापित कर निर्देशानुसार उन्हें बाल गृह में रखा गया है एवं बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के तहत नियोजक के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। लहरियासराय थाना क्षेत्र के भीगो जमालपुरा मोहल्ला निवासी वली अहमद के पुत्र मोहम्मद अनवर की हत्या गला रेत कर दी गई। इस मामले में मृतक के परिजनों ने 3 लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतक के चाचा अली अहमद ने बताया कि मुहर्रम के दिन जमालपुरा निवासी मोहम्मद अरबाज, मोहम्मद साकिब, रजा व उसकी खाला कौसर खातून से अनवर की लड़ाई हुई थी। इसमें उन लोगों ने अनवर को जान से मारने की धमकी दी थी। वहीं आपको बता दें कि एक लड़के ने अनवर को फ़ोन कर भीगो शमशान घाट के पास आने को कहा। वहां पहुंचते ही इन लोगों ने पहले सीने पर और फिर पेट में चाकू से वार किया। बाद में उसकी गला रेत कर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि थाना अध्यक्ष कुमार कीर्ति ने बताया कि अभी तक परिजनों ने इस मामले को लेकर आवेदन नहीं दिया है। दरभंगा डीएमसीएच में बिजली वायरिंग के जर्जर रहने से वहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में तैनात सुरक्षा गार्ड की मुस्तैदी से हादसे को टाला जा सका। इमरजेंसी विभाग के प्रवेश गेट के बगल में स्थित फ्यूज सर्किट से तार के जलने की गंध आने और धुआं उठने पर सुरक्षा गार्ड ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां की बिजली काट दी। इसके बाद बिजली विभाग के कर्मियों को सूचना दी गई। बिजली मिस्त्री ने वहां पहुंचकर वायरिंग को दुरुस्त कर दिया। तब जाकर 45 मिनट बाद वहां बिजली आपूर्ति दोबारा बहाल की जा सकी। बुधवार को भाकपा माले के सदस्यों के द्वारा दरभंगा जिलाधिकारी के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना शुरू की गई, जिसमें मौजूद कई कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी। इन कार्यकर्ताओं का कहना था कि कमतौल थाना कांड संख्या 144/2023 में से मनगढ़ंत SC/ST एक्ट को हटाने, जाले राढ़ीपुरी पंचायत के कुमरौली गांव के जन वितरण प्रणाली विक्रेता वसी अहमद उर्फ
चुन्ना एवं राम अवतार सहनी के द्वारा किए जा रहे अनियमितता की जांच करने जाले प्रखंड प्रमुख द्वारा कुमरौली गांव के निजी चक्का कब्रिस्तान में योजना के नाम बदलकर 27 लाख रुपए की अवैध निकासी की उच्च स्तरीय जाँच करवाने के साथ ही जाले के काजी नेहरा पंचायत के वार्ड संख्या 8 के कब्रिस्तान में बिना मिट्टीकरण किए फर्जी निकासी की जांच करने सहित कई मांगों को लेकर यह अनिश्चितकालीन धरना शुरू की गई। धरना सभा की अध्यक्षता भाकपा माले के जाले प्रखंड सचिव ललन पासवान ने किया। बुधवार को नई दिल्ली में दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर दूरसंचार के क्षेत्र में मैथिली भाषा को शामिल करने पर बधाई एवं धन्यवाद दिए हैं। सांसद ने कहा कि अब सभी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी मैथिली में इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पांस और ग्राहक सेवा संबंधी सेवाएं प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि आज मैथिली भाषा बोलने वाले 8 करोड़ मिथिलावासियों के लिए ऐतिहासिक क्षण है। अब दूरसंचार के क्षेत्र में मैथिली भाषा का उपयोग प्रारंभ होने जा रहा है। तो वहीं इस मुलाकात के दौरान अररिया के सांसद प्रदीप सिंह भी मौजूद थे। आज मैंने लोकसभा के प्रश्न काल के तारांकित प्रश्न के माध्यम से संचार मंत्रालय भारत सरकार से प्रश्न किया था कि 8वीं अनुसूची में मैथिली भाषा सम्मिलित होने के बावजूद विभिन्न दूरसंचार कंपनी IVR और ग्राहक सेवा सुविधा मैथिली भाषा में उपलब्ध नहीं करवा रही है। मुझे संपूर्ण मिथिलावासी को यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आदरणीय दूरसंचार मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने 8 करोड़ मैथिल जनों की भावना का सम्मान करते हुए तुरंत संज्ञान में लेकर सभी दूरसंचार कंपनी को मैथिली भाषा में IVR और ग्राहक सेवा उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया है। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर, गुरुजी OP राय। 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं 12th के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान